श्रावण माह की विशेषता। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है और ये पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में सावन के दिनों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है और भगवान शिव पर धतूरा, बेलपत्र, चंदन, शहद आदि अर्पित किए जाते हैं। माना जाता है कि इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त की सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, साधु संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। ये 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि इसी सावन मास में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथने के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की। लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया, इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। भगवान परशुराम शिव जी के पूजन के लिए पुरा महादेव में मंदिर की स्थापना करने के बाद कांवड़ में गंगाजल भरकर पदयात्रा करके आए और उस जल से शंकर जी का अभिषेक कर कांवड़ परंपरा की शुरुआत की थी। सावन मास भगवान शिव को ही समर्पित रहता है। मान्यता है कि शिव आराधना से इस मास में विशेष फल प्राप्त होता है। इस महीने में हमारे सभी ज्योतिर्लिंगों की विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान की बड़ी प्राचीन एवं पौराणिक परंपरा रही है। रुद्राभिषेक के साथ साथ महामृत्युंजय का पाठ तथा काल सर्प दोष निवारण की विशेष पूजा का महत्वपूर्ण समय रहता है। यह वो मास है जब कहा जाता है जो मांगोगे वही मिलेगा। भोलेनाथ सबका भला करते हैं। श्रावण महीने में हर सोमवार को शिवजी का व्रत या उपवास रखा जाता है। श्रावण मास में पूरे माह भी व्रत रखा जाता है। इस महीने में प्रत्येक दिन स्कंद पुराण के एक अध्याय को अवश्य पढ़ना चाहिए। यह महीना मनोकामनाओं का इच्छित फल प्रदान करने वाला माना जाता है। पूरे महीने शिव परिवार की विशेष पूजा की जाती है। शिव परिवार अर्थात माता पार्वती, कार्तिकेय, नंदी और गणेश जी की भी पूजा की जाती है। श्रावण मास भी अपना विशेष महत्व रखता है। संपूर्ण महीने में 4 सोमवार, 1 प्रदोष तथा 1 शिवरात्रि, ये योग एक साथ श्रावण महीने में मिलते हैं, इसलिए श्रावण का महीना अधिक फल देने वाला होता है। इस मास के प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर शिवामूठ चढ़ाई जाती है। वह क्रमशः इस प्रकार है। प्रथम सोमवार को कच्चे चावल 1 मुट्ठी, तारांकन दूसरे सोमवार को सफेद तिल्ली 1 मुट्ठी, तारांकन तीसरे सोमवार को खड़े मूंग 1 मुट्ठी, तारांकन चौथे सोमवार को जौ 1 मुट्ठी और यदि 5वां सोमवार आए तो 1 मुट्ठी सत्तू चढ़ाया जाता है। महिलाएं श्रावण मास में विशेष पूजा अर्चना एवं व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। श्रावण में पार्थिव शिव पूजा का विशेष महत्व है, अतः प्रतिदिन अथवा प्रति सोमवार तथा प्रदोष को शिव पूजा या पार्थिव शिव पूजा अवश्य करनी चाहिए। प्रातःकाल ही स्नान ध्यान के उपरांत मंदिर देवालय या घर पर श्री गणेश जी की पूजा के साथ शिव पार्वती और नंदी की पूजा की जाती है। इस दिन प्रसाद के रूप में जल, दूध, दही, शहद, घी, चीनी, जनेऊ, चंदन, रोली, बेलपत्र, भांग, धतूरा, धूप, दीप, कपूर सहित गुगल, धूप की आरती करके शिव महिमा का गुणगान किया जाता है। लगभग श्रावण मास के सभी सोमवारों को यही प्रक्रिया की जाती है। इस मास में लघुरुद्र, महारुद्र अथवा अतिरुद्र पाठ कराने का भी विधान है। अमोघ फलदायी है। इन रुद्र पाठ के साथ रुद्राभिषेक भी की जाती है। श्रावण में शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करके भक्तगण अपनी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। विभिन्न अभिषेकों के फल। दूध से शिव जी का अभिषेक करने पर परिवार में कलह, मानसिक अवसाद व अनचाहे दुख व कष्टों आदि का निवारण होता है। वंश वृद्धि के लिए घी की धारा डालते हुए शिव सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए।
इत्र की धारा डालते हुए शिव का अभिषेक करने से भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जलधारा डालते हुए शिव जी का अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है। शहद की धारा डालते हुए अभिषेक करने से रोग मुक्ति मिलती है। परिवार में बीमारियों का अधिक प्रकोप नहीं रहता है। गन्ने के रस की धारा डालते हुए अभिषेक करने से आर्थिक समृद्धि व परिवार में सुखद माहौल बना रहता है। शिव जी को गंगा की धारा बहुत प्रिय है। गंगा जल से अभिषेक करने पर चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अभिषेक करते समय महामृत्युंजय का जाप करने से फल की प्राप्ति कई गुना अधिक हो जाती है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। सरसों के तेल की धारा डालते हुए अभिषेक करने से शत्रुओं का शमन होता, रुके हुए काम बनने लगते हैं व मान सम्मान में वृद्धि होती है। मूल्यों की तलाश के लिए जीवन में शिव तत्व की खोज जरूरी है। शिव हमेशा तपस्या, ध्यान और चिंतन के पथ पर चलते हैं। इससे उनको शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। इस शक्ति के कारण ही वो अभय होते हैं। भगवान शिव को सावन बहुत प्रिय है, क्योंकि सावन एक अवसर देता है कि हम अपने अंदर काम कर रही प्रकृति की शक्तियों को जान लें। हम खाते हैं, पढ़ते हैं और विकसित होते हैं। ये प्रकृति है, हम प्राकृतिक शक्तियों के अधीन हैं। वो हमें बाध्य करती हैं, लेकिन जब हम आध्यात्मिक रूप से जाग जाते हैं तो शिव से मुलाकात होती है। ये तप, ध्यान और चिंतन से ही प्राप्त होगा। सावन इसके लिए अनुकूल महीना है। पार्वती ने तप और ध्यान से शिव को पाया। सावन हमें उस परम सत्य को जानने के लिए आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश देता है। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।